हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस। सोशल साइंस लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज में 2023 का है। ये वार्षिक परीक्षा है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या एक आपका इंतजार कर रहा है। प्रश्न संख्या एक कह रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आंसर कमेंट कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, याद रखिएगा, सरदार की उपाधि बारडोली आंदोलन में मिला था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली आंदोलन में मिला था, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? कि भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 उसे क्या कहा जाता है? 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना भी कहा जाता है, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जो कि आपके 2000 पूछे हुए प्रश्न सब है, याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 5 आपका कह रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ये लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ये आपका लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 7। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स लिखे थे, याद रखिएगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपका ये कह रहा है, देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 आपका क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने लाया था? रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने लाया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक मानव जनित है? तो मानव के द्वारा किया गया है। तो सुनामी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़, तो महामारी, ये महामारी आंसर होगा, ये आदमी से आता है, महामारी मानव जनित आपदा है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि वर्ष 1934 बिहार में कौन सी प्राकृतिक आपदा आया था? 1934 में बिहार में भारी भूकंप आया था, इसका आंसर भूकंप होगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे अंदर जो कमियां दिख रहा होगा उसको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।